जय श्री गणेशा। तो प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे गणेश भगवान की बड़ी ही सुंदर कथाएं। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना खाना नहीं खाती थी। वह हर रोज सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरा जैसा अमर सुहाग और मेरा जैसा अमर पीहर सबको दीजिएगा। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल के रास्ते में जब जाती तो उसके पैरों में कांटे चुभ जाते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देख कर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल से निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धिविनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। फिर बोलकर आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धिविनायक ने उसे आवाज़ दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींट मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बात अपने भाई को बता दिया। और अब सुनते हैं अगली कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी की गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वो रोज गणेश जी की प्रतिमा बनाए और वो रोज ही गल जाती थी। उसके घर के सामने एक बार किसी सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई ने मकान बनाने वाले कारीगरों से बोला, भाई मेरी मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मुझे पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में हम दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया ने यह सुनकर दुखी मन से घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी न हो सकी। कारीगर जितनी बार बनाए दीवार उतनी बार टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाला एक कारीगर सेठ जी के पास गया और उसने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई के घर गई। सेठ जी बुढ़िया माई के घर गए और कहा कि माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें एक सोने की गणेश जी बनवा कर दे देंगे।
गणेश जी ने ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी महाराज की जैसे दीवार सीधी की, वैसे ही सुनने सुनाने वाले और पढ़ने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबके कार्य सीधे करना। जय विनायक जी महाराज। और अब सुनते हैं अगली कथा। एक सास बहू थी। सास उसकी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी से पानी लाती, आटा गूंथती, पंसारी की दुकान से थोड़ा गुड़ घी खरीद लाती और शमशान की चिता पर रोटी सेकती। रोटी चूर कर घी गुड़ डालकर चूरमा बनाती, पास ही मंदिर में विनायक जी की पूजा करके भोग लगाती और फिर खुद खा लेती। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। विनायक जी को ऐसा देखकर बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने अपने मुंह में उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा कि विनायक जी के मुंह में उंगली है और आश्चर्य करने लगे। सब लोग मंदिर में जमा हो गए। वह कहने लगे कि जो कोई विनायक जी के मुंह से उंगली निकलवा देगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। बहू ने अपनी सासू से कहा कि मैं कोशिश करती हूँ। सासू बोली, इतने बड़े बड़े कुछ नहीं कर सके, तुम क्या करोगी? पर बहू ने कहा, मैं विनायक जी के मुंह से उंगली निकलवा दूंगी। गांव वाले मंदिर के आंगन में एकत्रित थे। बहू आई, निज मंदिर में जाकर कपाट बंद कर दिए और विनायक जी से बोली, मैं मेरे घर से आटा लाती, नदी से पानी लाती, पंसारी से गुड़ घी लाती, चिता पर रोटी सेकती, इसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। विनायक जी ने सोचा, इसने पहले मुझे भोग लगाया, सच्चे मन से मेरा ध्यान किया, इसकी बात तो माननी पड़ेगी, और उंगली हटा ली। बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले। लोगों ने देखा विनायक जी ने उंगली हटा ली। गांव वाले कहने लगे, बहू तू क्या जादू टोना करके आई जिससे विनायक जी ने उंगली हटा दी? बहू ने कहा, मेरी सास मुझे भोजन नहीं देती थी, तब मैं घर से आटा, नदी से पानी व पंसारी से घी गुड़ लाकर चिता पर उसे सेकती और पहले विनायक जी को भोग लगाती, फिर खुद खाती। इसलिए विनायक जी को अचंभा हुआ और उन्होंने उंगली रखी। अब उंगली हटा दी है। जैसे विनायक जी ने बहू से प्रसन्न होकर उसका यह मान बढ़ाया, वैसे सभी पर कृपा बनाए रखी। जय विनायक जी महाराज। और अब आगे सुनते हैं एक और बड़ी ही मनोहर कथा। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वो बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। माई जी पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान साक्षात सन्मुख आकर बैठ गए और बोले कि बुढ़िया माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता, सो क्या मांगू? तब गणेश जी भगवान बोले कि माई, मैं कल आऊँगा, तुम अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग लेना। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले, और बहू ने कहा माँ पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। तब उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा तो पड़ोसिन ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है तो तू क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता? तू तो केवल अपने आंखें मांग ले और जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटी बहू तथा पड़ोसिन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो जाए, वह भी मांग लो। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और बोली बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो धन देवो,
निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा गोढ़ा देवो, सोने की कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार को सुख देवो, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान देवो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मांगना नहीं आता। जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसे बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसे हम सबको देना, वैसे ही सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। और अब सुनेंगे गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर वदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजा लाल। जय 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 गणपति राजू, मंगल भरण करण शुभ काजू, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सुचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजित मणि मुक्त न्यूर माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला, पुस्तक पाणि कुठार त्रिशाल, त्रिशूला मोदक भोग सुगंधित फूला, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धनि शिव सुवन खड़ानन भ्राता, गौरी ललन विश्वविधाता, रिद्धि सिद्धि तब कंवर चंवर डुलावे, मूषक वाहन सोहत द्वारे, कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्ह भारी, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा, अतिथि जान के गौरी सुखारी, वो विधि सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न है तुम वर देना, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा, मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गण ज्ञान विनिधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कहीं अंतर ध्यान रूप है, पलना सब बालक स्वरूप, बन शिशुरुदन जब तुम ठाना, लख मुख सुख नहीं गौरी समाना, सकल मगन सुख मंगल गावहि, नभते सुरन सुमन वरसावहि, शंभ उमा बददान लुटावहि, सुर मुनि जन सुत देखन आवहि, लखियति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए सनि राजा, निज अवगुण मुनि सनमुन आही, मालक देखन चाहत नाही, गिरजा कछु मन वेद बढ़ायो, उत्सव मोर नसनि तुम भायो, कहन लगे सनि मन सुख चाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा कर भयो, सनि सो बालक देखन का, खड़तहि सनि त्रिग कोट प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा, गिरिजा गिरि विकल है धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी, हाहाकार मचो कैलासा, सन कीन्यो लखि सुति कोना, तुरत गरुण चढ़ विष्णु सिधाए, काटि चक्र सो गज सिर लाए, बालक के दड़ ऊपर धार्यों, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डार्यों, नाम गणेश शंभु तब कीन्यो, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्यो, बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा लेन्हा, चले खड़ानन भरें भुलाई, रची बैठी तुम बुद्धि उपाई, चरण मात पित के धर लीन्हा, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हा, धन गणेश कहीं शिव ही हर्षै, नभते सुमिरन सुमन बहु बरसै, तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, से सहस मुख सकै न गाई, है मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन बुद्धि विधि विनय तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लख प्रयाग ककरा दुर्वास, अब प्रभु दया दीन पर कीजय, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजय, जय श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करें धरि ध्यान। तो प्रिय भक्तजनों, विनायक जी की अगर ये कथाएं आपको पसंद आ जाएं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।